देखिए ये न्यूमेरिकल है, उसके आगे 10th क्लास का उसके आगे आप लोग देखते हैं क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है इससे, कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है ना, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। इफ़ रियल इमेज इज़ फॉर्म 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, इसकी इमेज जो है अगर 15 सेंटीमीटर दूर फॉर्म होती है ना, तो क्या होगा, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इमेज जो है 15 सेंटीमीटर दूर फॉर्म होती है, यहाँ नहीं, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे है ना। तो क्या निकालना है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू हो गई, यू बराबर -10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर वी बराबर -15 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज को कहते हैं वी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को कहते हैं यू। ठीक, और यू हमेशा ज़्यादातर माइनस में रहता है और वी भी माइनस रहता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, फोकल लेंथ भी माइनस में रहती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, ये पॉइंट याद रहना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे प्लस लगता है मिरर में, लेंस में यहाँ पे माइनस लग जाता है, लेंस फार्मूला अगर होता है। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f यानी कि निकालना है। और 1/v, वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी की वैल्यू दी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू रख दी और 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इसमें तो आगे पीछे रखा हुआ है, तो आप सही से रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद सॉल्यूशन में दिक्कत होती है बच्चों को, सॉल्यूशन इसके आगे कैसे हो। तो सॉल्यूशन के लिए देख लिए कि जब भी इस तरह का सिस्टम बनता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। एलसीएम क्या आ गया, 30। तो 30 हम नीचे लिख देंगे। तो 10 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 30 आ जाए, 10 3 ज़ा 30। लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, इंटू या 1। ठीक, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, पहले ही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 15 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 30 जाए, 15 की टेबल में 2 बार में 30 आता है, 2 लिख दिया, इंटू 15 के ऊपर क्या है 1, मल्टीप्लाई में 1 आ गया। ठीक है, अब -3 1 ज़ा -3 है ना, और -2 1 ज़ा -2 अपॉन 30। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो -5/30। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, क्या आ गया, 1/f इक्वल टू -1/6 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर इसको इधर, f बराबर क्या आ जाएगा, -6, माइनस उसके साथ आ जाता है। ठीक है, और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समझना है, फोकल लेंथ देखिए माइनस में होती है कॉनकेव में, वैसे भी माइनस में आई। क्लियर है। अब बहुत ध्यान देखना है, ये न्यूमेरिकल है। ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस उसे कहते हैं इस लाइन को। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट रखा गया, कितना बड़ा, 5 सेंटीमीटर, तो यानी इसकी हाइट दी हुई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। ठीक है, और ऐसा होता है ना, और अंदर पॉलिश होती है। एंड मिरर और फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, 30 सेंटीमीटर पे मिरर से। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो गया। पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, साइज़ ऑफ द इमेज निकालनी है। ठीक है, तो पहली बात जो ये टॉल लिखा है, टॉल माने हाइट हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, तो वो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बात एक ही है, तो वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है u बराबर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर, तो u 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस साइड लेफ्ट साइड होता है तो माइनस में रहेगा। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये याद रखिए, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इतनी बात रही। इमेज डिस्टेंस v निकालना है ना, इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर साइज़ ऑफ द इमेज निकाल पाएंगे। ठीक है, इमेज कितनी दूर पे बनेगी, तो उसकी डिस्टेंस, उसका फार्मूला हमें मिरर फार्मूला पता ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब जो वैल्यूज़ दी हैं, f की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे f की वैल्यू रख देंगे, और v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू दी है, वो u की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने रखी वैल्यूज़ को, f की वैल्यू 1/20 होगी, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू ये
तो आपको पता है ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। इसके आगे का सॉल्यूशन क्या है, 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। ठीक, अब आपको पता है कि ये हमें v की वैल्यू निकालना है, तो चाहे तो माइनस 1/30 उधर भेज दिए, चाहे तो जैसे बुक में ऐसे किया इन्होंने v को इधर रखा, इस v को इधर ले लिया है ना, इसको उधर भेज दिया। मतलब कुल मिला के देखिए होता कैसे है, ये माइनस 1/30 इधर भेज दिया, v को उधर ही रखिए, 1/20 है, ये माइनस 1/30 उधर जाएगा तो प्लस 1/30 होगा, इक्वल टू के उधर जाता है और v इधर ही रहा। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ऐसा मतलब एलसीएम लेने के लिए देखिए आपको ये करना पड़ेगा, यूँ करके हम एक ट्रिक बता रहे हैं एलसीएम लेने के लिए। क्या है कि ये जो दोनों नंबर होते हैं अगर ये को प्राइम नहीं है, यानी कि दोनों में HCF1 के अलावा है, तो यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में भी आता है, 23 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, तो इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल देते हैं। लेकिन अब ऐसी कंडीशन होती है तो बस याद रखिए कि इसका टेबल पढ़िए और इसका टेबल पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि इन दोनों के टेबल में जो सबसे पहला नंबर कॉमन होता है वही HCF होता है। जैसे 20 to the 40, 30 to the 60, 23 the 60, तो दोनों जो है 60 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। और इसको निकालना भी है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 4 the 20, 5 6 the 30। ठीक है, और 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2 और 3 3 1 the 3, 5 to the 10 to the 20, 3 the 60, 60 वैसे भी आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। 20 के टेबल इतनी बार पढ़िए कि 60 आ जाए, 3 बार में आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 आएगा, 3 1 3 प्लस लगाया। 30 का टेबल पढ़िए इतनी बार कि 60 आ जाए। 30 के टेबल में 2 बार में 60 आता है। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, ठीक है, इक्वल टू 1/v ही रहेगा। 3 2 5 हो गया, 5 हो गया अपॉन 60 इक्वल टू 1/v। ठीक है, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/12 बराबर 1/v आ गया। ठीक है, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो v बराबर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, v बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। तो आप देख भी सकते हैं v बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया था। ठीक है, तो वो पूरा सॉल्यूशन था जो हमने कराया। तो v की वैल्यू देखिए, इमेज जो है पॉजिटिव है ना, तो ये वर्चुअल होगी, ठीक, और इरेक्ट होगी, सीधी होगी और मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इमेज पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। 12 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव है, यहाँ प्लस लगा है तो दिखाई नहीं देता है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो इसको क्या है, अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें निकालना था नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर निकाल लिया, पोजीशन भी निकाल ली। अब इमेज वर्चुअल है और साइज़ के निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है m बराबर h' बराबर -v/u। जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी होती है, हाइट ऑफ द इमेज दी होती है, तो h' को हाइट ऑफ इमेज को कहते हैं और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते हैं, या HI/HO लिख लिए। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इन दोनों को साथ में रख लेते हैं और इनमें जिसकी वैल्यू देखिए, v की वैल्यू निकल आई, v की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई थी और हाइट ऑफ द इमेज यानी कि h' निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कि h' बराबर आ जाएगा 5 × 12, और ये जो माइनस था, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, और अपॉन 30, 6 5 30, 6 2 12, 5 1 5, 5 1 5, क्या बचा 2 1 2 आ गया। ठीक है, h' बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देखिए 2 सेंटीमीटर, तो इस साइज ऑफ द इमेज कितना होगा 2 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो उसका साइज़ था वो 5 सेंटीमीटर था, लेकिन जब इमेज बनी तो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर ने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कितने सेंटीमीटर की इमेज बनी, वो बनी हमारी 2 सेंटीमीटर की, तो ये उसकी हाइट इतनी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे है ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइड, ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है 4 सेंटीमीटर, कितनी दूर है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इफ़ द साइज ऑफ द इमेज, आगे देखते हैं, इफ़ द साइज ऑफ द इमेज इज़ 6 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द इमेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ निकालनी है। देखिए इंपॉर्टेंट जैसे ऊपर वाले भी थे। ठीक है,
तो हमें ये क्या है जो दिया है वो नोट करना है। ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना, यानी कि हाइट दी हुई ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने दूर है यू, जितना दूर होता है वो यू होता है, वो भी माइनस में लिया जाता है। ये हाइट होगी ऑब्जेक्ट की। और इस इफ़ द साइज़ ऑफ द इमेज 6 सेंटीमीटर, साइज़ यानी कि एच डैश दे दिया है, एच डैश भी दे दिया, इमेज का साइज़ है ना। तो इमेज डिस्टेंस वी निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू, या एम बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। एम लिखने की ज़रूरत नहीं तो इसलिए नहीं लिखते हैं। अब जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रख दी है। एच डैश की वैल्यू दी है, यहाँ रख दी। बहुत फॉर्मूले देखिए याद ही रखने पड़ेंगे। एच डैश की वैल्यू रख दी, यू की वैल्यू रख दी, है ना। और एच की वैल्यू दी हुई थी वो भी रख दी। वी की निकालना है तो वी वैसे ही रखा रहने दिया। अब वी निकालना है तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना। आपको दिख रहा होगा वी की वैल्यू निकालने के लिए कैसे। या आप ये कर सकते थे, ये माइनस से ये माइनस पहले ही काट देते, नहीं काटा तो कोई बात नहीं, बाद में ही काट देंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसके आगे आप देखिए वी की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेज दिया। 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 अपॉन 4 नीचे ही रहा, है ना। 4 × 4, 4 5 ज़ा 20, 4 तो 5 6 ज़ा 30 आ गया, लेकिन माइनस क्या आएगा 2। देखिए ये माइनस कट ही गया था, याला माइनस बचा रहा तो याला माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें वी की वैल्यू बदल गई। अब हम याला फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। अब वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। वैल्यूज़ पुटअप करने के लिए क्या है, वी की वैल्यू जो है जो निकल के आई है वो रख दी, और यू की वैल्यू दी हुई थी वो रख दी, ठीक है। अब यहाँ से फिर सॉल्यूशन आप लोग जानते ही हैं कैसे होता है, अभी जस्ट यही चीज़ बताई थी। तो यहाँ से क्या होता है, ये नीचे -30 है तो बीच में माइनस कर देंगे, और ये माइनस प्लस माइनस 1/20, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सॉल्व कैसे होगा, 1/f इधर लिखा हुआ है, यहाँ से सॉल्व कैसे होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमेशा 60 आता है, ठीक है। 30 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 32 था 60, यहाँ माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, 2 यहाँ लिखा, 30 के ऊपर 1 है, 2 1 ज़ा 2 रहने दिया। 20 के टेबल में 60 3 बार में आता है, ठीक है, 3 बार में आता है। और इसके ऊपर 20 के ऊपर 1 है तो 1 3 1 ज़ा 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 2 5, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 3 माइनस का है वो बड़ा है, ठीक है। अपॉन 60, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो आ गया -1/12। या 1/f इक्वल टू 1/-12 है, तो 1/f इक्वल टू -1/12 है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर f बराबर क्या आ जाएगा 12 1 ज़ा 12, वो भी माइनस का माइनस उधर चला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आंसर आ रहा है -12। तो यहाँ के बाद का सोल्यूशन अगर कॉपी पे जब आप करें तो ये सब भी नोट कर लें, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। A convex mirror is present 5 meter away from a tree of height 2 meter. If the focal length of the mirror is 1.5, calculate the position and the size of the image. एक कॉन्वेक्स मिरर है, 5 मीटर अवे रखा है ट्री से, है ना। हाइट इसकी कितनी है 2 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ये दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो जो जो दिया है नोट कर लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना दूर रखा है -5 मीटर, इमेज डिस्टेंस v निकालना है, फोकल लेंथ 1.5 दी हुई है, और पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि हाइट 2 मीटर दी हुई है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या करेंगे हम, वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। f की वैल्यू ये है, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू रख दी, ठीक है। फिर यही माइनस प्लस माइनस, है ना। माइनस प्लस माइनस करने के बाद जब इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, देखिए, है ना। आप लोग तो देखेंगे कि v को उधर भेजा है, हालांकि ये इसको उधर भेजते हैं और फ्लिप कर देते हैं, मतलब ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, इस तरह से करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता होगा, ठीक है। वरना जो मेथड हम बताते हैं वही किया करिए। इसके आगे सॉल्व करने के लिए देखिए आसान तरीका इसके आगे का हम बता देते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये पॉइंट उड़ा दिए, ऊपर 10 हो गया, ठीक है। तो इसके आगे का बता दें, 10 ऊपर हो गया अपॉन 15 प्लस 1/5, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करना है ना। अब क्या करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 2/3 हो गया और 1/5 हो गया, ठीक। अब जब देखिए दोनों को प्राइम हैं तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 3 5 ज़ा 15। जब इस तरह का हो, जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो उसे को प्राइम कहते हैं, और इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 10 3 13/15, ठीक है। 13/15 आ गया, सही, देखिए 13/15 आया था, ठीक। और ये 1/v के बराबर है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर 15/13 आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा,
ठीक है, अब ये आ गया तो ये v की वैल्यू आ गई। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे होगी? 1.15 बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और मैग्नी हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, तो ये तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकाली है। हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। वैल्यूज पुट अप कर देंगे। एच डैश निकालना है तो एच की वैल्यू दी हुई थी, वी की वैल्यू निकल के आई है ना। और ये फॉर्मूले का माइनस होता है, और ये यू की वैल्यू माइनस में थी, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व ही करना बचा। तो सॉल्व कैसे किया गया है आप लोग जानते हैं, 5 से इसको काट पीट के ये सॉल्व वैल्यू निकल आई, साइज ऑफ द इमेज निकल आया, ठीक है। अब इतना ही था, आप लोग इसको कर लिएगा, ठीक है। इट्स ऑल, थैंक यू।